सो माय बच्चा पार्टीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहां पे लर्निंग होगी फन के साथ, आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। सो आई होप यू ऑल आर वेल। आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल जोरों शोरों के साथ चल रही होगी, क्योंकि नीट 2024 में मुश्किल से आपके पास अब 3 महीने बचे हुए हैं। तो इन 3 महीनों में जम के मेहनत कीजिए, बाकी सारी चीजें साइड में रखिए, सिर्फ फोकस करिए तो सिर्फ आपकी पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। जितने हो सके उतने ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि ये टाइम सिर्फ मॉक टेस्ट देने का है। आप लोगों का जनवरी एंड तक पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए, और फैब, मार्च और अप्रैल आपको सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट ही देने हैं, ठीक है। तो चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो ब्लड वेसल का था, हमने उसका जो उसकी लेयर्स थी ब्लड वेसल की, वो लास्ट लेक्चर में देख ली थी। आज हमें टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखो, हमने देखा ब्लड वेसल क्या होती है, जो ब्लड को कैरी करती है ना। तो हमारे पास 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आया समझ में। तो आपके पास 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। तो चलो अभी हम देखते हैं सबसे पहले तो हम आर्टरीज और वेन्स के बारे में देखेंगे और इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, एंड देन वी विल स्विच ऑन टू कैपिलरीज, ठीक है। तो चलो ब्लड वेसल, ठीक है। तो हमें डिफरेंस देखना है आर्टरीज और वेन्स के बीच में, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला डिफरेंस जो है, देखो आर्टरी और वेन्स दोनों ही क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, जो क्या कैरी करती है, ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं, ठीक है। लेकिन पहला डिफरेंस ये है कि आर्टरीज जो होती हैं, ये क्या करती है, ये हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाती है। तो दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स दी हार्ट, ये दिल के पास आपके खून को लेके जाती है ना। तो पहला डिफरेंस क्या है, इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स दी हार्ट। तो दिल के पास जो खून लेके आता है वो है आपकी आर्टरीज। बट जो वेन्स है, दीज आर द ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड लेके जाती है, ठीक है। तो दे कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, दिल से दूर लेके जाती है। ठीक है, क्लियर है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। और ये क्या कैरी करती हैं, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया समझ में। जितने भी आपके टिश्यूज है उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर ब्लड में जाती है, तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है उसमें, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम हो जाता है। तो उन ब्लड को ये सारी वेन्स क्या करती हैं, ये मतलब वेन्स कैरी करती हैं बेसिकली, ठीक है, लेके जाती हैं ये, ठीक है। अच्छा, सारी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन इनमें एक आर्टरी सबसे अलग है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। वो कौन सी होती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये कौन सा ब्लड कैरी करती है, ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आया समझ में। सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ले जाती है, ये एक अलग काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है फ्रॉम हार्ट। याद आ रहा है, हार्ट का स्ट्रक्चर याद करो। और पल्मोनरी वेन जो है, अब सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ले जाती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन।
ठीक है, ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से? लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है किसके पास? दिल के पास। ठीक है, आया समझ में? तीसरा डिफरेंस ये है कि इनकी जो लेयर वॉल होती है या जो लेयर होती है दीवार, जैसे ये है, ये दीवार जो कल हमने देखी थी, तो मैंने क्या बताया था कि आपकी जो मिडिल लेयर है ट्यूनिका मीडिया वो मोटी होती है किसमें? आर्टरीज में। आर्टरीज में वॉल आर थिक, ठीक है, जबकि वेन्स में वॉल्स आर थिन, पतली होती है दीवार। ठीक है, क्योंकि इनकी जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो पतली होती है। क्योंकि वॉल्स थिक हैं तो इनके ल्यूमेन जो होते हैं वो नैरो होते हैं। याद करो एंसाइडी का डायग्राम है ना, ल्यूमेन क्या होते हैं इनके? नैरो होते हैं, लेकिन इनके ल्यूमेन जो होते हैं वाइड होते हैं क्योंकि दीवार पतली है। आया समझ में? अब इनकी दीवार मोटी है तो यहां पे क्या होता है? देखो दीवार मोटी है तो यहां पे क्या होता है? देखो ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है हाई। अब क्यों होता है? रुको, और यहां ब्लड प्रेशर लो होता है। अब रीजन क्या होता है कि आर्टरीज को दूर दूर तक ब्लड लेके जाना पड़ता है। जब हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, एक तो प्रेशर ज्यादा लगता है पंप करने में ब्लड, है ना, उसे दूर डिस्टेंस तक ब्लड को पहुंचाना पड़ता है, फ्रॉम योर हेड टू योर टोज। आया समझ में? तो दूर दूर तक पहुंचाना पड़ता है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, वेराज इसका ब्लड प्रेशर कम होता है क्योंकि सभी जगह से आती है हार्ट के पास। आया समझ में? क्लियर है? इनमें वाल्व्स एब्सेंट होते हैं और इनमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्यों वाल्व्स क्यों प्रेजेंट होते हैं इनमें, वाल्व्स क्यों प्रेजेंट होते हैं इनमें एब्सेंट? क्योंकि देखो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। अब जब तेजी से प्रेशर, जब आर्टरी से ब्लड बाहर की तरफ जा रहा है और जब प्रेशर ज्यादा होता है ना, तो क्या होता है कि वाल्व्स खुलने की चांसेस होती है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो कंट्रोल नहीं होगा, तो यहाँ वाल्व्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे प्रेशर कम है तो यहाँ आप कंट्रोल कर सकते हो, तो यहाँ पे वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आया समझ में? ये नॉन कोलैप्सेबल है। CA लिख दिया, कोलैप्सेबल, जबकि ये कोलैप्सेबल होती है। क्यों? देखो कोलैप्सेबल मतलब कि कोलैप्स, जब मान लो कि इनके अंदर ब्लड नहीं है तो ये क्या हो जाती है? आपस में चिपक जाती हैं, है ना। भरी हुई देखो बलून में आप पानी भरोगे तो चिपकता नहीं है, लेकिन अगर उसको खाली कर दोगे तो फुस पिचक जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि इसकी दीवार इतनी मोटी होती है कि अगर खाली भी होगी तो भी ये स्टेबल है। आया समझ में? इसकी दीवार क्या है? मोटी है तो ये क्या होगी? पिचकेगी नहीं, लेकिन इसकी दीवार पतली होती है तो ये पिचक जाती है। और लास्ट डिफरेंस इनके बीच में ये है कि आर्टरीज जो होती हैं ये डीप रूटेड होती हैं। क्या होती है? डीप रूटेड। और आपकी वेन्स जो होती हैं ये अप रूटेड होती हैं। अब ये क्या है? देखो नॉर्मली जब हम हमारे हाथों को देखते हैं ना, आप देखो, आप जब आपके हाथों को इस तरीके से दबा के देखोगे ना तो आपको वेन्स दिखाई देंगी। किसी में एकदम ज्यादा दिखती हैं, किसी में ग्रीन ग्रीन कलर कम दिखता है ना। तो क्यों दिखते हैं? जो वेन्स अपरूटेड का मतलब ऊपर की तरफ ही आपको दिख जा रही हैं, जितनी भी वेन्स है ये ऊपर की तरफ आपको दिख जाती हैं, लेकिन आर्टरीज जो होती है डीप रूटेड मतलब अंदर की तरफ होती है तो हमें नहीं दिखती हैं। आया समझ में? आपको ग्रीन ग्रीन कलर की नसें दिख रही हैं, दीज आर योर वेन्स। आया समझ में? जो पहलवान होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनकी जब वो जिमिंग करते हैं तो उनकी अलग ही दिखती है वेन्स, है ना। जो वेन्स क्या होती है? अपरूटेड, तो इसलिए वो हमें ऊपर की तरफ दिख जाती है, लेकिन ये क्या होती है? डीप रूटेड, अंदर की तरफ, तो आर्टरीज हमें नहीं दिखती है। आया समझ में? तो ये है आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस। अब चलो हम कैपिलरीज के बारे में देखते हैं। चलो लेट्स सी अबाउट कैपिलरीज। अब हम ब्लड वेसल में किसके बारे में देख रहे हैं? कैपिलरीज के बारे में।
देखो पहले कुछ एक बातें हम कैपिलरीज के बारे में लिख लेते हैं, एंड देन वी विल स्विच ऑन टू डायग्राम की, हम डायग्राम देखेंगे। देखो कैपिलरीज, सबसे पहली बात तो कैपिलरी सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है। क्या है? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, सबसे छोटी ब्लड वेसल है आपकी कैपिलरी। बीवी मीन्स योर ब्लड वेसल्स, ठीक है। तीसरी चीज, दूसरी चीज तो एक ही बताइए। तो कैपिलरीज क्या है? आपकी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है। दूसरा इनका फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे होता है एक्सचेंज, मतलब हम जो एक्सचेंज पढ़ते हैं ना कि फूड का एक्सचेंज, ब्लड के थ्रू आपके न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये रेस्पिरेटरी गैसेस जा रही हैं, ये टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आती है, ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में जाती है। तो ये सब जो हो रहा है ना, ये होता है कैपिलरीज में। किनमें होता है? ये कैपिलरीज में। तो इनका फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ठीक है, एक्सेट्रा टेक्स प्लेस यहाँ पे होता है। आया समझ में? तो ये कौन करवाती है? कैपिलरीज करवाती है। सबसे छोटी होती है और ये सारी चीजों का क्या करवाती है? एक्सचेंज। अब कैपिलरीज कैसे बनती है? देखो ये मान लो है आपकी आर्टरीज, ठीक है, ये है आपकी आर्टरी, ठीक है, ये क्या है? आर्टरीज, ठीक है। आर्टरी जो होती है, जैसे कि मान लो ये आपका टिश्यू है, सपोज इफ दिस इज योर टिश्यू, उसकी दीवार है ये, ठीक है, ये दीवार है टिश्यू की। यहाँ पे जब आपकी आर्टरी, ऐसे आर्टरीज जो होती है वो यहाँ के अटैच हो जाती है, और यहाँ से ना आर्टरी डिवाइड होती है, मतलब छोटी छोटी और ब्लड वेसल्स बनाती है, ठीक है, जो टिश्यू के अंदर जाती है। कैसे? देखो, ठीक है। अब देखो आर्टरीज जो है, मैंने अभी बताया कि टिश्यू के अंदर जाके ये डिवाइड हो जाती हैं, जैसे कि ये डिवाइड हो जाएंगी। आर्टरीज जो होती हैं वो इस तरीके से अंदर जाके छोटी छोटी और ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? तो इन्हें हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। क्या बोलते हो आप इन्हें? आर्ट्रियोल्स। आया समझ में? छोटे छोटे ये ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं। अब ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये आगे जाके एक और छोटे छोटे नेटवर्क बना लेती हैं। आर्टरीज ऐसा नेटवर्क बना लेती हैं। देखो आर्टरी से बने आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल्स से आगे जाके और पतली वो लोग ब्लड वेसल्स बना लेते हैं, ठीक है। अब इसे हम क्या कहते हैं ये मैं बताऊंगी। अभी हम पहले वेन्स को देखते हैं। वेन्स भी ऐसे ही आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाती है वो भी, और वो क्या बनाती है? वेन्यूल्स। आप इसे क्या बोलते हो? वेन्यूल्स, ठीक है। छोटी छोटी जो ये ब्लड वेसल्स बना रही है। अब ये वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये आगे जाके आर्टरी से जुड़ जाती हैं। आर्टरी से निकला आर्ट्रियोल्स, वेन से निकली वेन्स, वेन्यूल्स, और इन्होंने बीच में जाके ये एक नेटवर्क बना लेते हैं, जिसे हम इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। आप इस नेटवर्क को क्या बोलते हो? कैपिलरीज। आया समझ में? तो कैपिलरीज कहाँ होती है? आपके टिश्यू के अंदर, ठीक है। कैपिलरीज क्या होती है? ये दो ब्लड वेसल से बनती है, वो जो ब्लड हार्ट से लेके आती है, और वो ब्लड वेसल जो हार्ट की तरफ लेके जाती है ना, दोनों मिलके एक नेटवर्क बना लेते हैं। यहाँ से खून आ रहा है, यहाँ से खून जा रहा है, तो दोनों एक नेटवर्क बना लेते हैं। इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। आया समझ में? और मेन एक्सचेंज यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है आपके टिश्यूज प्रेजेंट, ठीक है, इसको मिटा रही हूँ इतना। यहाँ पे आपके टिश्यूज होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ही होता है, देखो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है? वेन्स में, तो इस ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में, ब्लड से न्यूट्रिएंट टिश्यू के अंदर। आया समझ में? ब्लड में जो टॉक्सिक होता है वो कहाँ जाएगा? टिश्यू का टॉक्सिक मटेरियल इन योर ब्लड। आया समझ में? तो मेन एक्सचेंज आपकी कैपिलरीज में होता है। तो कैपिलरीज कुछ भी नहीं है, सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती है जो आर्टरीज और वेन से मिलकर नेटवर्क बना लेती है। क्लियर? आया समझ में?
तो हम ब्लड वेसल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा सर्कुलेटरी पाथवे। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सर्कुलेटरी पाथवे। चलो अब देखो सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक है। सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है सी डॉट, और एक होता है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है ओपन और क्लोज्ड में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या, देखो क्लोज की बात करें पहले अगर हम, है ना, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड जो है वो खुल्लम खुल्ला नदियों में जैसे बहता वैसे नहीं बहता, कहीं यहाँ जा रहा है कहीं वहां जा रहा है, वो एक प्रॉपर ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है ना। आपके पास ब्लड वेसल्स है, हार्ट से अगर वो आएगा तो ब्लड वेसल के अंदर आएगा, कोई कैविटी नहीं बनी हुई है हमारी बॉडी में, कहीं इधर कहीं उधर नहीं। हार्ट से वो आर्टरी से निकला तो आर्टरी से होते हुए दूसरी जितनी भी ब्लड वेसल्स है उसमें होते हुए टिश्यू के अंदर कैपिलरीज से होते हुए वो जाता है। आया समझ में? तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में वो एक प्रॉपर ब्लड वेसल, एक आपके पास उसका नेटवर्क होता है जिसके अंदर ये हार्ट जो है उसे पंप करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, blood is pumped into network of ब्लड वेसल्स, ठीक है। आपके पास ब्लड वेसल का एक प्रॉपर नेटवर्क होता है, आर्टरीज का, वेन्स का, ठीक है, कैपिलरीज का, जिनमें आपका ब्लड ट्रैवल करता है। लेकिन ओपन में क्या होता है, ओपन में क्या होगा, डायरेक्टली आप इसे बॉडी कैविटी में पंप कर रहे हो, आपके पास कोई आर्टरीज नहीं है, वेन्स नहीं है, कैपिलरीज नहीं है, डायरेक्टली उसे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली आप ब्लड को पंप कर रहे हो इन योर बॉडी कैविटी। ब्लड इज pumped into body cavity, body cavity में। अब ये अगर बॉडी कैविटी में क्या कर रहा है, आपको ये पंप कर रहा है, तो उस बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड साइनस, ठीक है। बॉडी कैविटी कॉल्ड एज ब्लड साइनस। तो उस बॉडी कैविटी का क्या नाम हो गया, ब्लड साइनस। मतलब उस बॉडी कैविटी में आप ब्लड को पंप कर रहे हो, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। तो इस टाइप के ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पास कैपिलरीज का कोई भी नो कैपिलरीज नेटवर्क, ऐसा लिखूं, कैपिलरीज आर नॉट प्रेजेंट, ऐसा लिख लेते हैं चलो। और यहां पे आपके पास प्रॉपर कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, आर प्रेजेंट एंड डेवलप्ड ब्लड वेसल्स हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन यहां पे ना तो कैपिलरीज प्रेजेंट है और नॉट वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स हैं। आया समझ में? क्लियर? तो ओपन में क्या हो रहा है, सिंपल चीज हो रही है कि आप डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, हार्ट जो है वो ओपन कैविटीज में ब्लड को पंप कर रहा है, और यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आप ब्लड वेसल के अंदर, प्रॉपर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को पंप किया जा रहा है, ठीक है। ये आपको किसमें देखने को मिलता है, मोलस्का में और आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है एनालिड्स में, वर्टिब्रेट्स में और कॉर्डेट्स में। आया समझ में?
ठीक है, ये इतना एफिशिएंट नहीं होता, इनएफिशिएंट लिखते हैं, इट इज इनएफिशिएंट, लेकिन ये एफिशिएंट नेटवर्क है। अभी एफिशिएंट क्यों है भला? तो ये इसलिए एफिशिएंट है क्योंकि देखो एक तो प्रॉपर ब्लड वेसल्स में जा रहा है, तो ये जो ब्लड जाएगा ना ये बिल्कुल प्योर और बिना किसी कोई मिक्सअप के या कोई भी चीज लेते हुए जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि मिक्सिंग हो सकती है ब्लड की, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि आप प्रॉपरली पैक करके दे रहे हो ना, तो यहाँ का कुछ आना वहां का कुछ आना पॉसिबल ही नहीं है। सीधे हार्ट से ब्लड निकला तो टिश्यू तक जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? चलो, आया समझ में? क्लियर है ये डिफरेंस? अब हम देखेंगे अलग अलग टाइप के सर्कुलेशन। हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम 3 तरीके के सर्कुलेशन पढ़ेंगे, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो चलो एक एक देखते हैं। देखो, पहला है सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। तो सिंगल सर्कुलेशन, हम पहले सर्कुलेशन देखते हैं क्या होता है, फिर हम उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, सिंगल सर्कुलेशन में आपके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। कितने चेम्बर्ड? 2 चेम्बर्ड हार्ट। सिंगल सर्कुलेशन में आपके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट है, 2 चेम्बर्ड हार्ट है, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन में क्या है, आपके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट है। सिंगल सर्कुलेशन में आपके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट है, एक एट्रिया प्लस एक वेंट्रिकल। क्लियर? आपके पास ये सिंगल सर्कुलेशन किन में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है पाइसेस, मतलब हमारी जो फिशेस है, मछलियां, ठीक है। अब क्या होता है, देखो, जो फिशेस होती हैं उनके पास, वो तो पानी में रहती हैं, तो उनके पास क्या होते हैं? गिल्स। फिशेस के पास क्या होते हैं? गिल्स, ठीक है। फिशेस के पास गिल्स होते हैं, और मैं यहाँ बना रही हूँ बॉडी, ठीक है, यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स हो गए हैं, ठीक है। अब तो क्या हो रहा है, देखो, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है किसमें? आपके एट्रिया में। जब वो मछलियों की जो हार्ट का जो एट्रिया होता है उसमें बॉडी से क्या जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वही डीऑक्सीजनेटेड एट्रिया से कहा जाएगा? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? गिल्स। और गिल्स क्या करते हैं? इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं और इस ब्लड को बना देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जा रहा है? आपके इनकी बॉडी में। आया समझ में? क्या हुआ? बॉडी से गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया में, एट्रिया से गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से गया गिल्स, गिल्स ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डाला, और ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, और किसके पास चला गया? बॉडी के पास। अब अगर आप यहाँ इनके हार्ट को गौर से देखो तो हार्ट में सिर्फ क्या आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आया भी डीऑक्सीजनेटेड, गया भी डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ ही नहीं रहा। तो ऐसे हार्ट को हम क्या बोलते हैं? वीनस हार्ट। क्या बोलोगे आप? वीनस हार्ट। क्यों? बिकॉज इट ओनली पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है, इसलिए इस हार्ट को आप क्या बोलते हो? वीनस हार्ट। आया समझ में? अब अगर मैं बात करती हूं दूसरा, दैट इज योर इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। किसकी बात कर रही हूं मैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन।
इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की मैं बात कर रही हूँ। अगर हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की बात करें तो ये किन में होता है, जिनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। देखो ठीक है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया और एक वेंट्रिकल। ठीक है, आया समझ में। तो ये किन में हो रहा है, जिनके पास क्या है, दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, और जो 3 चेम्बर्ड हार्ट है इनमें 2 एट्रिया होते हैं प्लस एक ही वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तीसरी चीज इनमें ये किन में देखने को मिलेगा आपको, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। अब देखो क्या होता है, ये हो गई लंग्स, यहां है टिश्यूज, थोड़े अलग प्रकार के बना लेते हैं। चलो, ये क्या हो गए, टिश्यूज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है आपके राइट एट्रियम में। कौन सा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में। आया समझ में। और राइट वेंट्रिकल से ये मतलब यहाँ राइट लेफ्ट वेंट्रिकल तो है नहीं, एक ही वेंट्रिकल है, तो राइट एट्रियम से कहाँ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये जाता है लंग्स के पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर लंग्स क्या करते हैं, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं और ऑक्सीजन ब्लड में डाल देते हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम से जाएगा वेंट्रिकल में, राइट लेफ्ट नहीं है, वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से ये कहाँ गया, आपके टिश्यू में। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या हुआ, आया समझ में क्या हुआ, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ने पंप किया और किसको दिया, लंग्स को। वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ गया, वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ चला गया, आपके टिश्यू के पास। आया समझ में। तो इसमें क्या हो रहा है कि डबल सर्कुलेशन तो हो रहा है ना। देखो 2 एट्रियाज इन्वॉल्व है, 2 बार इधर से डीऑक्सीजनेटेड इधर से, लेकिन इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है। यहाँ पे वेंट्रिकल में आपके पास 2 अलग अलग चेंबर नहीं है, एक ही चेंबर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड। आया समझ में, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है। ठीक है, तो मिक्स हो जाते हैं यहाँ पे ब्लड। ठीक है, और तीसरी चीज, ऐसे हार्ट को हम क्या बोलते हैं, एट्रियोवीनस हार्ट। क्या बोलोगे, एट्रियोवीनस हार्ट, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है। आया समझ में, क्लियर है, कोई डाउट। रिकॉर्डेड क्लास है, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है, गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आ ही नहीं रहा है। जब एक ही चीज है तो मिक्सिंग कहाँ से होगी, मिक्सिंग कब होती है, जब 2 चीज होती हैं। आए समझ में। अब हम देखेंगे हमारा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर हम इसके पॉइंट्स लिखेंगे। ओके, चलो पहले हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन को। ठीक है, ये हमारा हार्ट है, ये राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कंप्लीट डबल सर्कुलेशन किन में होता है, जिनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे कि हमारे दिल के पास कितने चेम्बर है, हमारे दिल के पास 4 चेम्बर। ठीक है, इधर मैं बना रही हूं टिश्यू सिस्टमिक सुपीरियर इंफीरियर, यहां मैं बनाऊंगी टिश्यू, वहां मैं बनाऊंगी लंग्स। ठीक है, ये मैंने बना दिए टिश्यूज। ठीक है, ठीक है, और यहां होंगी हमारी लंग्स। ठीक है, ये हो गई लंग्स। अब देखो क्या हो रहा है, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में। टिश्यू से कौन सा ब्लड आ रहा है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कौन लेके आता है टिश्यू से, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। और हार्ट से कौन लेके आ रहा था, कोरोनरी साइनस। ठीक है, आया समझ में। तो क्या हुआ, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। डायफ्राम से ऊपर वाले हिस्सों से सुपीरियर वेना केवा, डायफ्राम से नीचे वाले हिस्सों से इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है किसके पास, लंग्स के पास। एक टिश्यू से किसके पास जा रहा है, आपके लंग्स के पास। और लंग्स के पास कौन लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी ले जा रही है आपकी, पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर, आया समझ में। अब लंग्स क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगी और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डाल देगी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लंग्स से कहां जा रहा है, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से जाएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन्स। याद आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स लेके आती है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका जो ये ब्लड है ये टिश्यू तक लेके जाता है कौन, एओर्टा। याद आ गया, कौन लेके जा रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एओर्टा। आया समझ में क्या हो रहा है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में। अब देखो पॉइंट्स क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले तो आपके पास क्या है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। कितने, 4। 2 एट्रियम है प्लस 2 वेंट्रिकल हैं। दूसरा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में अगर देखो तो हार्ट से ब्लड दो बार आया। एक बार इधर से आया, फिर एक बार इधर से आया, है ना। एक बार इधर से आया, एक बार इधर से आया, एक बार गया, इधर से गया, है ना। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। तो क्या बोलेंगे हम कि ब्लड जो है हार्ट से 2 बार पास कर रहा है ना। ब्लड पासेस ट्वाइस दी हार्ट, 2 बार हार्ट से गुजरता है, इसलिए ये डबल सर्कुलेशन हो गया। तो ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू दी हार्ट, दिल से 2 बार निकलता है खून, बिना दर्द के भी 2 बार निकलता है। आया समझ में, पासेस ट्वाइस थ्रू आउट दी हार्ट। अब दूसरी चीज क्या हो रही है, अगर आप ये देखो कि यहाँ पे इस वाले पोर्शन में है ना, जब लंग से जा रहा है, लंग से आ रहा है ब्लड, तो पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन ही लग रही हैं। तो हम इस सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलोगे आप इसे, पल्मोनरी सर्कुलेशन।
जहां पे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से ले जा रही है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके आ रही है। और इस वाले पोर्शन को आप क्या बोलते हो? सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दो तरीके के सर्कुलेशन हमारी एनसीईआरटी भी बताती है, एक होता है पल्मोनरी और एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन आपके डबल सर्कुलेशन में। आया समझ में? जहां पे पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन इन्वॉल्व है वो हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जहां पे आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वहां पे आपका सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर और एओर्टा होती है। अब हमारी एनसीईआरटी ये भी बोलती है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है वो क्या करता है, वो ब्लड में न्यूट्रिशन ऐड करता है, वो ब्लड में गैसेस ऐड करता है लाइक ऑक्सीजन, है ना, और जो टॉक्सिक चीजें होती है उसे एलिमिनेट करता है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, देखो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेके गया कि नहीं है ब्लड, सिस्टमिक सर्कुलेशन वाला ले गया, और यहां से अगर देखो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया, और इसी ब्लड में आपके न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट है, इस ब्लड के थ्रू आपकी सारी टॉक्सिसिटी निकल जाती है, इसलिए हम इसे पहले लंग्स के पास भेजते हैं। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो इसे किन में प्रेजेंट होगा? एप्स मतलब बर्ड्स और मैमल्स में। क्लियर है? आया समझ में? क्लियर? तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्लियर है? ठीक है। और अगर आपको आज के लेक्चर में या कोई भी लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ईच एंड एवरी डाउट। ठीक है। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जो कि है कार्डियक साइकिल, जिनमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको उसको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगी। हर एक लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।